ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर, अपने शरीर पर लाइए। उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए हम ध्यानाभ्यास करते हैं। बिना ही पराश्रय के अपने शरीर को स्वस्थ रखने का ये प्रयास है। अपने आश्रय से अपने को स्वस्थ एवं सुखी रखने का ये प्रयत्न है। इसके लिए हमें अपना ध्यान नेत्रों को बंद कर अपने शरीर के विभिन्न भागों पर लाना होता है। अपने शरीर से युक्त रहना होता है। अपने हर भाग से, हर अंग से हम युक्त रहते हैं। हर भाग को, हर अंग को अपना समय देते हैं। हर भाग का, हर अंग का एहसास करते हैं। अत्यंत स्वाधीनता से केवल अपना मुख अपने अंगों की ओर, उपांगों की ओर करते हैं और वहाँ की शारीरिक स्थिति का, वर्तमान स्थिति का हम अनुभव करते हैं। जिस भी अंग का नाम लिया जाए, आप उसी अंग पर अपने ध्यान को लाइए। आपको इस संबंध में कुछ विचार नहीं करना है। जिस अंग का नाम लिया जाए, बस अपने ध्यान को उस अंग पर रखिए। जब तक दूसरे अंग का नाम नहीं का बोला जाए, तब तक अपने ध्यान को उसी अंग पर रखने का प्रयत्न कीजिए। उस अंग में जैसी भी स्थिति है स्वास्थ्य की, जैसा भी आराम है, जैसा भी वेदना है या जो कुछ भी स्थिति है, उसका बिल्कुल समता के साथ अनुभव करिए। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। आगे से पीछे तक, बाएं से दाएं, मध्य में, पूरा सिर का भाग। जिस इस अंग पर हम अपना ध्यान लाते हैं, वह अंग स्वस्थ होने लगता है या स्वस्थ रहता है। उसके स्वास्थ्य की स्थिति सुधरती है, ये निश्चित जानिए। बाहर के काम तो भाग्याधीन है, पर ये काम जो हम करते हैं उसका फल अवश्य मिलता है। स्वसन्मुखता कभी वृथा नहीं जाती। अपना मुख अपनी ओर करने से अवश्य ही हम उत्तम स्वास्थ्य को, सुख को प्राप्त करते हैं। इसमें कभी भी कोई चूक नहीं होती। ललाट के भाग पर आइए। ललाट का भाग, आपको कुछ भी विचार नहीं करना है।
जिस भी अंग का नाम लिया जाए बस अपने ध्यान को उस अंग पर लाना है। स्वतः ही आपको वहां के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव होगा। ललाट का भाग पूरा ललाट का भाग बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे ललाट के भाग पर सुखद स्थिति बनाए रखने के लिए अपना समय ललाट को दीजिए। ललाट के भाग का एहसास संवेदन कीजिए। यही करने योग्य कार्य है जिसको करके जीव कृतकृत्य होता है, परमात्मा होता है, पूर्ण सुख को प्राप्त करता है बिना पराश्रय के। न कोई विद्या की जरूरत है, न कोई अर्थ की जरूरत है। हमारा शरीर सदा ही हमारे साथ है। बस नेत्रों को बंद करके अपना ध्यान हमें अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर, जिनको हम स्वस्थ रखना चाहते हैं, जिनके स्वस्थ रहने से ही हम सुखी रहते हैं, इसलिए अपने हर अंगों को अपने लक्ष्य में लेना है। हर अंग के स्थान पर अपने मुख को करना है। ललाट का भाग इससे आपको विश्राम मिलता है। शरीर को, मन को, मस्तिष्क को आप रिलैक्स्ड फील करते हैं, शांति महसूस करते हैं। आपको सुखद अनुभूति होती है। आपका शरीर रोगों से मुक्त रहता है, जीवन सुखद रहता है। भ्रूमध्य, दोनों भ्रुवों का मध्य भाग, बिंदी या तिलक लगाने का स्थान, जो भी स्थिति है यहाँ के स्वास्थ्य की, बस वह हमारे अनुभव में आती है। हमें बस अपना मुख अपने अंगों की ओर रखना है, अपने ध्यान को बारी बारी से अपने अंगों पर लाना है। हमारी जिम्मेदारी है अपने शरीर के प्रति कि हम इसको स्वस्थ रखें, तभी हम सुख से जी सकते हैं। और यह कार्य स्वाधीनता से होता है। कोई औषधि की आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। बस अपना मुख अपने सब भागों पर बारी बारी से लाना है। भ्रूमध्य, कुछ विचार मत करिए, क्योंकि किसी विचार की आवश्यकता ही नहीं है। बिना विचार किए ही अपने सन्मुख रहने से हमें सुख शांति का अनुभव होता है। तो अब फिर विचार क्यों करना है? अपने ध्यान से ही अपने सब अंग उपांग स्वस्थ रहते हैं।
हमें सुख का अनुभव कराते हैं। इस प्रकार अपने को सुखी रखना अत्यंत सुगम है। अपने ध्यान मात्र से ही हम सुखी रहते हैं। अपना मुख अपनी ओर करने मात्र से हम सुखी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, रोगग्रस्त नहीं होते। दोनों नेत्र, इतने सामान्य प्रयत्न से हमारे हर अंग सुचारू रूप से काम करते हैं और हमें सुख का अनुभव होता है। दोनों नेत्र, स्वास्थ्य के लिए लोग बहुत धन खर्च करते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों से सलाह प्राप्त करते हैं, नाना प्रकार के रसायन औषधियों का सेवन करते हैं, पर ये सब साधन पराधीन है और इनमें जोखिम बनी रहती है। और अपना मुख अपनी ओर करने में किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है और कोई जोखिम बिल्कुल नहीं है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है और निश्चित रूप से हम स्वस्थ होते हैं, स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। दोनों नेत्र, जागृत अवस्था में हम अपना मुख अपनी ओर लाते हैं, अपना ही ध्यान करते हैं, अपने अंगों का ध्यान करते हैं, तो फिर रात्रि में निद्रा भी सुखद होती है। निद्रा में भी दुस्वप्न नहीं होते। ये निद्रा में दुस्वप्न आते हों तो भी हम दुख का अनुभव करते हैं। कम निद्रा से ही हम पूर्ण विश्राम पा लेते हैं और धीरे धीरे तो अंतोगत्वा निद्रा से ही मुक्ति मिल जाती है। बिना निद्रा के ही हम सदा तरोताजा सुखी रहते हैं। बस अपना मुख अपनी ओर रखने के प्रयास से, ध्यानाभ्यास से। दोनों नेत्र, बायां नेत्र, दायां नेत्र, जिस अंग का नाम लिया जाए आपको अवश्य ही उस अंग पर आना है और अपने ध्यान को अन्यत्र कहीं भी नहीं ले जाना है। तभी आप इस कार्यक्रम का लाभ पा सकते हैं। क्योंकि ध्यान सत्र से जुड़ने के उपरांत भी यदि हम अपना मुख अपने शरीर की ओर नहीं रखते हैं तो फिर सत्र से जुड़ने का कोई लाभ नहीं है, समय की बर्बादी ही है। समय बहुमूल्य है और जब हम ध्यान करने के लिए तत्पर हुए हैं तो फिर सत्र के दौरान अपना मुख अपनी ओर ही रखना है, अपना ही आश्रय करना है, अपने सिर से पांवों की उंगलियों तक, पगतली तक ही रहना है। दोनों कान, स्वतः ही जिस अंग की ओर हम अपना ध्यान ले जाते हैं तो उस अंग के स्वास्थ्य की स्थिति का हमको अनुभव होता है और क्रम से स्वास्थ्य उत्तरोत्तर अच्छा होने लगता है। वह भाग हमें अपूर्व सुख प्रदान करने लगता है। दोनों कान, बायां कान, दायां कान, और इस कार्यक्रम को गंभीरता से लीजिए क्योंकि इस कार्यक्रम के
प्रयोग से, अभ्यास से हम भव भ्रमण से ही मुक्त हो जाते हैं, परमात्मा बन जाते हैं, अनंत काल तक दुखों से छूटकर उत्तम अविनाशी सुख प्राप्त करते हैं। प्राय जीव ध्यानाभ्यास से प्रवृत्त नहीं हो पाते और इसका लाभ नहीं ले पाते। से अधिक उत्तम अवसर अन्य कोई नहीं है, इससे अधिक उत्तम समय और कोई नहीं है कि हम अपना मुख अपनी ओर करने का प्रयत्न करने लगे, अपना ही आश्रय करने का प्रयत्न करने लगे, स्वाधीन होने का प्रयत्न करने लगे, पराधीनता छोड़ने का प्रयत्न करने लगे। पराश्रय को छोड़ देना स्वाश्रय के द्वारा वही एक सुखी होने का, स्वस्थ होने का उपाय है। अपने नासिका पर आइए, अभी हम मनुष्याकार हैं, हमारे अंग उपांग मनुष्यों के आकार रूप हैं। इसलिए मूर्त अंग उपांगों के जो नाम हैं वे ही हमारे अमूर्त अंग उपांगों के नाम हैं। हम अपने अमूर्त अंग उपांगों के सन्मुख ही होते हैं। दोनों नथुने जितने भी जीव भूतकाल में सुखी हुए हैं, वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में होंगे, वे सब अपना मुख अपनी ओर करके, अपना ही आश्रय करके, अपने ही अधीन स्वाधीन होकर हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे। दोनों होठों का भाग मुख, हम जिस भी भाग पर जाते हैं तो वहाँ जो भी सुख दुख रूप दशा है वह हमारे अवश्य अनुभव में आती है। लोक में भी हम जिस पदार्थ के सन्मुख होते हैं इंद्रियों के माध्यम से, तो उसका ज्ञान हमको होता है, तो हम अपना मुख अपनी ओर लाते हैं, अपना ध्यान अपनी ओर लाते हैं, तो हमें अपने स्वास्थ्य की स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। इंद्रिय ज्ञान का कोई उत्तम फल नहीं है, क्योंकि मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है। पर ये ध्यानाभ्यास, ये स्वसंवेदन, इसमें हम अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो उससे हम निश्चित ही सुखी होते हैं, क्योंकि हम सुख स्वभावी है, हमारी काया सुख स्वभावी है। इसलिए हमें अवश्यंभावी सुख का अनुभव होता है। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैंने अपना मुख अपनी ओर किया और मुझे सुख शांति का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि अपने सन्मुख होने से राग द्वेष नहीं होते, तो राग द्वेष से होने वाले दुख का अभाव अपने सन्मुख होने से नियम से होता है, और राग द्वेष का अभाव होना वही सुख का होना है, क्योंकि राग द्वेष ही सुख को रोकते हैं, और राग द्वेष नहीं होने पर हमारा सुख स्वतः प्रकट होकर अनुभव में आता है।
अपने ध्यान को अपने जीवा भाग पर लाइए और ऊपर तालु भाग पर लाइए। यह धन्य अवसर है कि हम अपना मुख अपनी ओर करने लगे हैं, अपना आश्रय करने लगे हैं, मोक्ष पथ पर चलने लगे हैं। तब इस मार्ग को छोड़ना नहीं है, स्वाश्रय को छोड़ना नहीं है, स्वाश्रय को बढ़ाते जाना है। उससे पराश्रय स्वतः कम होने वाला है और पराश्रय से होने वाला दुख भी स्वतः समाप्त होने वाला है। ठुड्डी का भाग दोनों गालों का भाग, जो परमात्मा का रूप है वही हमारा रूप है। इसलिए अपना मुख अपनी ओर करना है, अपने प्रति आदर के भाव के साथ में, भक्ति भाव के साथ में। इसीलिए अपना मुख अपनी ओर करने को आराधना कहते हैं, आत्मा की आराधना। वही सच्ची पूजा है, सच्ची भक्ति है। ठुड्डी से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से पीछे तक पूरा मुखमंडल। स्थान का चुनाव आप मत करिए, जिस भी स्थान का नाम लिया जा रहा है बस आप अपना मुख उस स्थान की ओर कर लीजिए, ताकि आपको इस संबंध में कुछ भी विचार करना नहीं पड़े। पूरा मुखमंडल। कंठ का भाग और गर्दन का भाग, यही एकाग्रता है जिसको ध्यान कहते हैं। एक माने स्वयं, अग्र माने मुख, स्वयं के सन्मुख होना, वही एकाग्रता है और वही ध्यान है। और जो एक माने स्वयं नहीं है उसको अनेक कहते हैं। एक का नहीं होना माने स्वयं का नहीं होना, वह अनेक हुआ। जो आप नहीं है वह एक नहीं है, वह अनेक है। वे सब पर पदार्थ हैं और उनके अग्र होना अनेकाग्रता है, और वह एकाग्रता नहीं है, वह मोक्ष मार्ग नहीं है, वह संसार मार्ग है। इसलिए पर के सन्मुख नहीं होना है, केवल अपने सन्मुख होना है। पर की सन्मुखता में हमारे अंग उपांग अस्वस्थ होते हैं। जो भी लोग बीमार हैं, अस्पताल जाना पड़ता है, चिकित्सा करानी पड़ती है, वह सब अनेकाग्रता का फल है। अपने अलावा पर पदार्थों के सन्मुख रहने का दुष्फल है। संसार का कारण कहीं बाहर नहीं है, दुख का कारण कहीं बाहर नहीं है। अपने सन्मुख नहीं होना, एकाग्र नहीं होना और पर के सन्मुख होना मन अनेकाग्र होना, वही शरीर के अंगों को रोगग्रस्त करना है। भले वो डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, कैंसर हो, टीबी हो, सिर में दर्द हो कि घुटनों में दर्द हो,
हृदय में सूल हो कि पेट में दर्द हो, गर्दन में दर्द, नाना नाना रोग है। उस सब का कारण अपने सन्मुख नहीं रहकर पर के सन्मुख रहना है, अपनी संभाल नहीं करना है और पर को देखने, जानने, पाने का प्रयत्न करना है। पर का देखना, जानना वास्तव में पर संबंधी विषय सुख पाने का ही प्रयत्न है और विषय सुख को ग्रहण करना ही कुशील है और उसका दुष्फल होता है। इसलिए एकाग्रता को नहीं छोड़ना है, माने ध्यानाभ्यास को नहीं छोड़ना है। अपने सीने के भाग पर आइए, पेट के भाग पर आइए, पीठ के भाग पर आइए। कितने लोग इस कार्यक्रम से जुड़कर भी इसके फल को समझ नहीं पाते हैं और कार्यक्रम में भाग लेना छोड़ देते हैं। इससे जाना जाता है कि मोक्ष मार्ग वास्तव में अति दुर्लभ है। जीव मोक्ष मार्ग के समीप आकर भी उसकी उपयोगिता नहीं समझ पाता है और उसके लाभ को छोड़ देता है और बहिर्मुख रहकर ही जीवन यापन करने में सुख मानता है, दुख में ही सुख मानता है, दुख के मार्ग को ही सुख का मार्ग मानता है। दाहिनी भुजा बाई भुजा, दायां पैर, बायां पैर, यही स्वाश्रय हुआ, अपना ही आश्रय हुआ और यही अपने अमूर्त काया को स्वस्थ और सुखी रखने का प्रयत्न हुआ। ध्यानाभ्यास का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।